बात 28 अप्रैल 1995 की है, जब लोहरदगा के जोरी अनंतपुर से एक युवा देश सेवा के लिए सिपाही में फौज में भर्ती होता है और यहाँ से वो नौकरी की ओर निकल पड़ता है। उसके बाद कारगिल युद्ध, सियाचिन के ग्लेशियर में ड्यूटी सहित कई इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पे ड्यूटी सहित कई जगहों पे ड्यूटी करने के बाद आज 30 अप्रैल 2025 को जब वह कर्नल बनकर रिटायर होता है तो आज लोहरदगा में उसका कदम पड़ता है, जहाँ पे आदिवासी सहयोग समिति के द्वारा उन्हें स्वागत कर लाया जाता है। जिला समाहरणालय के समेत स्वागत किया जा रहा है और वहीं अम्बेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण कर अम्बेडकर को याद कर वो लोग खुशी का एक जश्न मना रहे हैं कि हमारा बेटा जो कल सिपाही बनकर गया था आज कर्नल बनकर देश सेवा कर वापस आया है। इसका एक जश्न का माहौल है। ढोल बाजे नगारे के साथ गांव के लोग अपने बेटे वीर योद्धा को घर बुलाए हैं और जिस सहाय भगत ने भी साफ तौर पे कहा है कि देश सेवा किया है 15 सालों, अब समाज सेवा करूंगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पे युवाओं को भी कहा है कि आज देश को हमारे जैसे युवाओं की ज़रूरत है और देश के हर युवा को देश सेवा में कम से कम अपने लाइफ को बिताना चाहिए। एक बहुत ही वीरतापूर्ण समय होता है और बहुत कुछ सीखने समझने का समय होता है। आज उस समझ से मैं अपने समाज के लिए आगे काम करूंगा। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। 28 अप्रैल 1995 में हम लोग ज्वाइनिंग किए थे और ज्वाइनिंग करने के दौरान जब सिपाही हम लोग बने तो गए हम लोग सूरतगढ़ से हम लोग 97 में मार्च कर गए उड़ी सेक्टर। वहाँ पर लगभग 98 रहे, तब तक कारगिल का युद्ध शुरू हो चुका था। वहाँ बहुत से सारे हमारे वहाँ हम लोग को पूरा एलसी में थे। दिन और रात सुबह 4 बजना और शाम को 9 बजना वहाँ पर आरती का बपौर चलता था और वहाँ हम लोग का ऐसा पोस्ट था कि रात में रहना माने कि बिल्कुल नज़दीक था। लगभग 150 मीटर का दूरी में हम लोग का पोस्ट वहाँ पर था। आज जो वर्तमान हालात हैं देश का, तो क्या अपील करेंगे युवाओं से? हम तो यही करूँगा जवानों से कि देश के लिए आगे आए और देश सेवा एक बार हर जवान को करने की इच्छा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बहुत बाहर रहने के बाद में, बहुत हर स्टेट में जाने के बाद में वहाँ का कल्चर और वहाँ का रीति रिवाज और वहाँ का शिष्टाचार सीखने को मिलता है। लगभग 17 साल आदमी करके आता है। 17 साल के दौरान में भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ घूम लेता है। हर जगह का रहन सहन, डिस्क्रिप्शन, किस तरह से शिष्टाचार वहाँ है वो सीखने को बहुत मिलता है। आज जब गांव के लोग आपको इस तरह से स्वागत कर रहे हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लग रहा है। एक हमने सिपाही भर्ती होके गए थे और आज एक अधिकारी बन करके आ रहे हैं। हर कोई का तो संभव नहीं हो सकता है, संभव होता है, हर कोई का नसीब में नहीं होता है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ में आपको अव्वल दर्जे का कार्य करना पड़ता है सेना में, तभी जा कर के इस तरह के ऊंचाई तक आना पड़ता है। काफ़ी मेडल लगा है, कुछ बताइए उसके बारे में। ये हमारा मेडल विशेष होता है ना कि हम लोग का जब शुरू में हो जाता है कि 9 ईयर हो जाता है, 16 ईयर हो जाता है, 15 ईयर हो जाता है। फिर जब से हमारा 47 का जो आज़ादी हुआ था उसका होता है। और अब विजय जब कारगिल के समय में हम लोग हिस्सा नहीं गए थे, लेकिन उस दौरान हम लोग के हिस्सेदारी है तो उसका अब विजय का मेडल है। उसके बाद में हमारा सियाचिन का है, जो कि दिन रात सियाचिन में नॉर्थर्न ग्लेशियर बोला जाता है, जहाँ की 4 देशों का वहाँ बॉर्डर लगता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। और वहाँ पर एक एक दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक जवान का 3 महीना का टर्न रहता है। 3 महीना में पता नहीं घर में शायद 15 दिन भी बात हो पाता कि नहीं हो पाता होगा। वहाँ ऐसा सिचुएशन आता है कि जवानों को या किसी को भी थोड़ा सा भी अगर तबीयत ख़राब हो गया, अगर उसका हिली द्वारा अगर उसका डाउन नहीं करते हैं तो फिर उसको बचाना असंभव हो जाता है। यहाँ से हमारा इंडो चाइना का ट्रेड लगता है, वहीं पर इंडिया का भी जाता है, चाइना में मार्केटिंग कर रहे हैं और इंडिया का भी में भी आता है। और वहाँ हम लोग के साथ में जो उसका PLA होता है, बहुत मारपीट हुआ है। अभी तो खैर सबूत नहीं है कि हम लोग वहाँ होता था अंदर। बाकी सब ठीक है। बाकी हमारे समाज साथ में है, समाज सेवा करेंगे। समाज इतना हमारे को कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसके ऊपर सेवा देना।
रोज तयार रहने का रोज तयार रहना रही है।